आज हम आपको भगवान शंकर की बड़ी ही अद्भुत कहानी सुनने जा रही हूँ। एक बार भगवान भोलेनाथ पृथ्वी लोक पर भ्रमण के लिए गए तो उन्होंने एक युवा को देखा। वह ईश्वर को दोष देता जा रहा था। वह अपने जीवन से निरसा था, दुखी था। तब भगवान शंकर बौद्ध भिक्षु का रूप धारण करके उसे युवा को असली दुख के बड़े में ज्ञान देते हैं। तो चलिए इस कहानी के मध्य से समझते हैं कि असली दुख क्या होता है। अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जान की गलती मत करेगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से माँ चाहा फल की प्रताप होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुन लें। आप शिवा भक्ति हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये बात तो आपने सुनी ही होगी। सुख और दुख हमारे जीवन में लगातार आते ही रहते हैं और हमें लगता है कि हमारे जीवन में हजारों दुख हैं, हजारों समस्याएं हैं। लेकिन अगर आप वास्तविक तौर पर देखें, अगर आप इस बात को अच्छी तरह से समझें, तो आप ये समझ पाएंगे कि हमारे जीवन में केवल एक ही दुख होता है। और दुख क्या है वो हम इस कहानी के मध्य से जानेंगे। और उसे दुख का निवारण, उसे दुख का समाधान क्या है वो भी हम इस कहानी में ही जानेंगे। तो इस कहानी के अंत तक जरूर बने रहिए। एक समय की बात है, एक गांव में एक व्यक्ति राहत था। उसका नाम सोनू था। वह बड़ा आलसी था और अपने जीवन से बहुत निरसा था। और उसका कारण ये था कि उसने अब तक अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया था। वह कुछ भी नहीं करता था। उसके घर वाले भी इस बात से बहुत परेशान रहते थे। वे चाहते थे कि वे बाहर जाकर कुछ अच्छा काम करें, कोई अच्छी नौकरी कर ले, लेकिन वह उनकी एक नहीं सुनता था। घर वाले दूसरों का उदाहरण देकर उसे तानी मारते थे, उसे तरह तरह की बातें कहते थे, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। जबकि उसके सारे मित्र कामयाब हो चुके थे। कोई अच्छा व्यापार कर रहा था तो कोई अच्छी नौकरी कर रहा था। जी करण, जब भी वो लोग मिलते तो वे लोग अपनी बाढ़ चढ़कर बनाई किया करते हैं, लेकिन सोनू कुछ नहीं करता था। जी करण, जब भी कोई उससे पूछता कि तुम क्या कर रहे हो तो वह कुछ नहीं कहा। पता उसे यह खाने में बहुत शर्म महसूस होती थी कि वह कुछ नहीं करता। वह हमेशा सबसे केवल एक ही बात कहता था कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उसकी कोशिशें का कोई भी फल किसी को नजर नहीं आ रहा था। देखते ही देखते अब ऐसा समय ए चुका था कि सोनू सभी से मुंह का रिहा चपटा फिरता, ताकि कोई उसे यह ना पूछ ले कि तुम क्या करते हो जी करण। वह कभी किसी के सामने भी नहीं आता था। धीरे धीरे उसका मां दुखी होने लगा था। वह बहुत निरसा रहने संगीत लगा। धरती पर बोझ है जी करण। वह अपने आप को बहुत अकेला महसूस करता, बहुत तन्हा महसूस। एक दिन तो उसके मां में यह भी विचार उत्पन्न होने लगे कि मेरे हाथों में कुछ नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ। अकेले बैठकर वह रोता रहा और भगवान को दोष देता रहा। एक दिन छुपता छुपाते वह घर से निकालकर कहानी जा रहा था। तभी उसने रास्ते में देखा कि एक बौद्ध भिक्षु लोगों को प्रवचन दे रहे हैं और प्रवचन में वह दुख की बातें कर रहे हैं। सोनू कुछ डर के लिए अपना मुंह छुपकर वहीं पर खड़ा हो गया, ताकि उसे कोई देख ना ले, और चुपचाप भी उन भिक्षु की बातें सुन रहा था। बौद्ध भिक्षु सभी को प्रवचन में कह रहे थे कि दुख हमारा सबसे बड़ा साथी है। हमें दुख अपने जीवन के बड़े में समझता है और हमें सही जीने का तरीका संगीत, बल्कि आप दिन भर दिन और कमज़ोर होते जाएंगे, निरसा होते जाएंगे। सोनू छुप छुप कर उन बौद्ध भिक्षु की ये सारी बातें सुन रहा था। जैसे ही उपदेश खत्म हुआ, वह उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच उन्हें प्रणाम करके वह कहता है महात्मा, अभी आप कुछ डर पहले दुख को गुरु बता रहे थे। आप कह रहे थे कि दुखों से हमें सीखना चाहिए, हमें उन्हें अपना गुरु बनाना चाहिए। लेकिन मैं भी तो अपने दुखों से परेशान हूँ, अपने जीवन से परेशान हूँ। मैंने अब तक जो दुख झेला है, मुझे तो कभी ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि मेरे दुख मुझे कुछ सिखा रहे हैं, बल्कि मुझे तो हमेशा यही लगता है कि वो मुझे पीड़ा दे रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं। पर दुख की पीड़ बहुत भयंकर होती है। ऐसा लगता है अब इसके बाद हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा, इसके बाद हमें कुछ नहीं मिलने वाला, और यहाँ तक कि हमें मृत्यु भी उसके सामने कम लगती है। जब लोग तानी मारते हैं, जब लोग ये कहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तो माँ बहुत ठिस पहुँचती है और मैं उनसे कुछ नहीं का पता।
सोनू की ये सारी बातें सुनकर वो बौद्ध भिक्षुक सोनू से कहते, और तुम दुख के बड़े में। ऐसी बातें सोनू ने अपने ऊपर भी दी हुई सारी बातें उन बौद्ध भिक्षु को बता दी और खाने लगा है। महात्मा, क्या आपके पास मेरे दुख का कोई समाधान है सोनू की? यह बात सुनकर वो बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और सोनू से कहते हैं, बेटा, जब तुम्हारे जीवन में कोई असली दुख है तब तुम मेरे पास आना, मैं इसका समाधान तुम्हें अवश्य बताऊंगा। उन बौद्ध भूषण युग की सोनू थोड़ा सा अचरज में पड़ गया। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि क्या उसने अब तक जो दुख झेला है वह असली दुख नहीं है। उसने जो अब तक पीड़ा ही सही है, जो तानी सही है, जो तकलीफ़ें उठाई हैं, क्या वह असली दुख नहीं है? आगे वह माँ ही माँ अपने आप से कहता है कि जब मुझे मेरे अपने नहीं समझ पे तो ये बौद्ध भिक्षु मुझे क्या समझेंगे। इतना सोचकर वह वहाँ से चला गया। सभी लोगों के तानी सुन सुनकर सोनू बहुत तक चुका था, तो बहुत निरसा हो चुका था। जी करण उसने निर्णय लिया कि वह अब कुछ करके दिखाएगा। उसने अपने पिता से थोड़ा सा रुपया लिया और उसे रुपया से उसने एक व्यापार शुरू किया। उसके पिता बहुत खुश थे कि कम से कम मेरा बेटा कुछ करने का प्रयास तो कर रहा है, लेकिन उसे व्यापार में कोई सफलता नहीं मिल रही थी। जी करण वह बहुत ही हताश हो चुका था, वह बहुत निरसा हो चुका था। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, किस तरह से अपने व्यापार को आगे बढ़ाई। तभी उसके पिता ने उससे कहा, बेटा, कोई बात नहीं, इसी तरह से प्रयास करते रहो, आज नहीं तो कल सफलता अवश्य मिलेगी। सोनू ने अपने पिता की बात मानी और अपने व्यापार में और भी कभी मेहनत करने लगा। धीरे धीरे उसे सफलता मिलने लगी और फिर उसने रफ्तार पकड़ ली। देखते ही देखते केवल 3 सालों के अंदर वह एक बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। अब उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। लोग जो उसे पहले नापसंद किया करते थे, अब उसे पसंद करते थे, उसकी चिंता करते थे, उसके कार्यों की सराहना करते थे। उसके माता पिता भी अब अपने बेटे से बहुत खुश थे और उसकी सफलता से वे अत्यंत प्रसन्न थे। धीरे धीरे सोनू के मित्रों की संख्या लगातार बढ़नी जा रही थी। सोनू के कुछ मित्रों ने उसे यह भी सलाह दी कि उसे अपना व्यापार और तेजी से बढ़ाना चाहिए, उसे और फैलाना चाहिए। जब तुम आज केवल इस नगर के सबसे बड़े व्यापारी हो तब तुम इतना खुश हो, तुम्हारे साथ ये सारे लोग हैं। वहीं पर तुम सोचो कि जब तुम इस राज्य के सबसे बड़े व्यापारी बन जाओगे तब तुम्हारे यहाँ पर लोगों की भीड़ गजाएगी। लोग तुमसे मिलने के लिए समय निकलेंगे। यहाँ तक कि इस राज्य का राजा भी तुमसे मिलन चाहेगा, तुम्हारी तारीफ करेगा, और यदि कभी ऐसी ज़रूर आज पड़ी तो वह तुमसे धन भी उधार लेने के लिए अवश्य आएगा। सोनू को अपने दोस्त की यह बात बहुत पसंद आई। सोनू ने सोचा कि मेरे मित्र सही कह रहे हैं, मुझे अपने व्यापार को और बड़ा करना चाहिए और फैलाना चाहिए, तभी तो हर कोई मेरे बड़े में जान सकेगा, हर कोई मुझे पहचाना। संगीत जीकरण उसने कुछ अनुचित कम उठा ताकि उसका व्यापार जल्दी से जल्दी और बड़ा हो जाए। उसने कई लोगों से अधिक मंत्र में धन उधार ले लिया, जिससे उसके ऊपर अब काफ़ी रन हो चुका था। और इतना ही नहीं, वो यहाँ पर नहीं रुक, उसने अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में अपने माल की गुणवत्ता को भी खराब कर दिया, जिससे अब उसके माल में वह बात नहीं रख गई थी जो पहले हुआ करती थी। लेकिन वह अपने मित्रों की बात सुनता रहा, जैसा उसके मित्र कहते थे वो वैसा ही करता चला जा रहा था। यहाँ तक कि उसने अपने व्यापार को और भी तीव्रता से बढ़ाने के लिए अपने दूसरे छोटे व्यापारियों के खिलाफ षड्यंत्र भी रचना शुरू कर दिया। जीकरण उसके माँ में अब पहले जैसा वह सुकून नहीं था। उसे अब रातों को नींद नहीं आई थी। वह केवल एक ही विचार में लगा राहत था कि किस तरह से उसका व्यापार पूरे राज्य में फैल जाएगा और वह इस राज्य का सबसे बड़ा व्यापारी बन जाएगा। जी करण वह दिन रात केवल इसी मेहनत में लगा। राहत वह किसका व्यापार जल्दी से जल्दी और बड़ा हो जाए। हालांकि उसके पास अब सब कुछ था, धन दौलत, अच्छा घर, गाड़ियां, नौकर जाकर, सभी सुख सुविधा, लेकिन उसके बावजूद भी वो उन चीज़ों का लाभ नहीं उठा कर रहा था, क्योंकि उसका पूरा ध्यान केवल अपने व्यापार को और उन्नति पर ले जाना था। एक दिन सोनू अपने रथ पर बैठकर एक मार्ग से होकर गुजर रहा था।
तभी रास्ते में उन्हें गुरुवार का आश्रम भारत यह देखकर वह उन बौद्ध भिक्षु के पास गया और बौद्ध भिक्षु से खाने लगा है महात्मा, आपने कहा था कि जब मेरे जीवन में कोई असली दुख आए तब मैं आपके पास आऊं। इस कारण मैं यहाँ पर आया हूँ। आज मैं बहुत दुखी हूँ। मैं रातों को सो नहीं पाता। मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं उनका लुक नहीं उठा। पता उसने अपनी सारी बातें एक एक करके, बेटा जब तुम पहले बार आए थे तब भी तुम बहुत दुखी थे, लेकिन तब तुमने अपने दुख से क्या सीखा था। इसके जवाब में सोनू उन बौद्ध भिक्षु से कहता है महात्मा, जब मैं अपने जीवन में कुछ नहीं कर का रहा था तब मैंने अपने दुखों से यह सीखा था कि केवल सोने मंत्र से कुछ नहीं होगा। उसके लिए हमें कुछ करना भी पड़ेगा, और केवल कोई कर्म करना ही हमें सफल नहीं बनाता, बल्कि उसे कर्म को उसके अंजाम तक पहुंचाना हमें सफल बनाता है। फिर चाहे रास्ता कैसा भी हो, फिर चाहे परिस्थितियों कैसी भी क्यों ना हो, फिर चाहे कितनी ही बढ़ाएं आपके रास्ते में क्यों ना आ जाए, चाहे ऐसा क्यों ना लगे कि अब आपके जीवन में कुछ नहीं बचा और आप कुछ नहीं कर सकते, तब भी हौसला बनाए रखो, उम्मीद ना छोड़े और अपने कार्य पर डेट रहो, ये सोचकर कि जब तक मैं अपने कार्य को सफल नहीं कर लेट, जब तक मैं अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाता, तब तक मैं इस कार्य को करता रहूँगा। मैं इस कार्य में अवश्य सफल होकर ही रहूँगा। जबकि बाकी लोग केवल सफल लोगों को महत्व देते हैं, उनके कर्मों को नहीं। सोनू की यह सारी बातें सुनकर वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और इस सोनू से कहते हैं, बेटा जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूँगा। इतना कहकर वह बौद्ध भिक्षु वहाँ से उठकर चले गए। सोनू एक बार फिर से उनकी यह बातें सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। उसे अब यह समझ नहीं है इसी कहते हैं रहा था कि क्या उसने जो दुख देखा है, उससे जो तकलीफ है, अब तक सही है क्या वह असली दुख नहीं है। उसके माँ में अब एक सवाल उत्पन्न होने लगा कि असली दुख क्या है और इसकी पहचान क्या है, और मुझे कैसे पता चलेगा कि इस समय में असली दुख मैं हूँ। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। भैया सब सोच ही रहा था कि तभी वह बौद्ध भिक्षु सोनू के पास एक बड़ा सा घर लेकर पहुंच जाते हैं। उसे घर के अंदर सोने के सिक्के थे। उसे घर को देते हुए वह बौद्ध भिक्षु सोनू से कहते हैं, बेटा तुम इसे उसे पर के नीचे ढाबा दो, क्योंकि ये मेरे किसी कम का नहीं है। जब मुझे इसकी ज़रूर पड़ेगी तब मैं वहाँ से खोद कर इसे निकलेगा, लेकिन अभी के लिए इसे वहाँ पर मिट्टी के नीचे ढाबा दो। सोनू ने उसे बौद्ध भिक्षु की बात मान ली और वो घरे उसे पर के नीचे जाकर मिट्टी में ढाबा दिया। इतना करके वह गुरुवार को प्रणाम करता है और वहाँ से वापस अपने घर की ओर लौट जाता है। धीरे धीरे समय बिताता गया। समय के साथ साथ सोनू व्यापार में और भी ज़्यादा उन्नति कर चुका था, लेकिन माल की गुणवत्ता अच्छी ना होने के कारण अब उसके व्यापार में घाट होने लगा और धीरे धीरे ऐसा समय आया कि उसका व्यापार पूरी तरह से चौपट हो गया। संगीत, लेकिन वह तो यह सोचकर निश्चित था कि उसने जो कुछ भी